हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह एग्जामशाला से। और आज हम लोग एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 5 होगा वह 3 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बैंकिंग एसएससी में वह क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो में और बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू इज 7:9। दो नंबर का रेशियो कह रहा है कि 7:9 है। इफ 12 इज एडेड इन ईच नंबर देन रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बिकम्स 9:11। जब आप 12 ऐड कर रहे हो ना तो रेशियो चेंज हो जा रहा है। जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशियो हमेशा चेंज होगा। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या है। तो देखो, पहले तो आप अगर एक्स से करोगे तो आप क्या कहोगे कि रेशियो कितना दिया है, 7:9 दिया गया है। तो आप कहोगे कि नंबर को हम मान लेते हैं 7x और क्या मान लेते हैं 9x मान लेते हैं। ये आपका हो गया रेशियो। ठीक है ना, दो नंबर आपने मान लिया कि पहला नंबर क्या है 7x है और दूसरा नंबर क्या है 9x है। ठीक है, अब अगर दोनों में आप 12 ऐड करोगे तो आप कहोगे अगर हम दोनों में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 7x+12 हो गया। और ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा, कहोगे 9x+12 हो गया। बताओ कोई दिक्कत। अब आपका नया नंबर हो गया, नया नंबर क्या हो गया 7x+12 और दूसरा नंबर क्या हो गया 9x+12। अब करा है इनका रेशियो दिया गया है, इनका रेशियो किसके फॉर्म में दिया गया है, इनका रेशियो की क्या दिया गया है 9:11 दिया गया है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशियो है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7x+12 अपॉन 9x+12। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे इज इक्वल टू हो जाएगा 9/11। देखो ये हो गया बेसिक। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब x की वैल्यू आएगी तो आप क्या करना, आप यहाँ पे 7x और 9x में रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं डायरेक्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, जब भी दो रेशियो दिए जाएं और एक सेम नंबर ऐड हो रहा हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही कर लो रेशियो से ही। चलो देखते हैं कैसे। 7:9 का रेशियो है, लिख लो। और उसके बाद यहाँ पे कितना है 9:11 है। अब आप देख रहे हो सेम सेम नंबर ऐड हो रहा है तो डायरेक्ट आप रेशियो से करो। तो क्या करोगे, 7:9 का रेशियो था 9:11 हो गया। कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। 2 यूनिट नंबर आपका बढ़ जा रहा है। पहले 7 था 9 हुआ, दूसरा वाला नंबर पहले 9 था पहले 1 हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप डिफरेंस लीजिएगा यहाँ सेम आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 2 आ गया, 3 4 5 कुछ भी आए सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप रेशियो को तभी प्लस माइनस तभी माइनस करोगे जब डिफरेंस सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे 2 आ गया तो सेम है। चलिए अब बात करते हैं कि 2 यूनिट का चेंज आया कितना ऐड करने पर, तो आप कहोगे 12 ऐड करने पर। ठीक है ना, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है 12 ऐड करने पर, तो 1 यूनिट का चेंज मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 यूनिट जो है वह 6 के बराबर है। तो आपका जो नंबर है वो नंबर कितना था, तो आप कहोगे नंबर हमारा था 7 यूनिट। तो 7 इंटू 6 हो जाएगा, पहला नंबर कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा 42 के। दूसरा 9 इंटू 6 कर दोगे और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया, इजीली आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं द रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू इज 5:4। इफ 20 इज एडेड इन ईच नंबर देन रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बिकम्स 20:17। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे 5:4 दिया गया है रेशियो, तो आप यहाँ पे रेशियो से करने जा रहे हैं। 5:4 आप यहाँ पे लिख लो। फिर दूसरा क्या दिया गया है रेशियो, दूसरा दिया गया है 20:17 हो गया। ये कब हुआ है, जब आपने उसमें 20 ऐड किया है दोनों में। अब ध्यान से देखो, डिफरेंस ले लो तो आप कहोगे सर पहले में डिफरेंस 15 आ रहा है दूसरे में 13 आ रहा है। तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जब डिफरेंस सेम ना आए तो रेशो, ठीक है ना, दूसरा वाला रेशियो क्या है 20:17। इसका डिफरेंस कितना है, कहोगे 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ऊपर डिफरेंस कितना है 5 और 4 का, कहोगे 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बैलेंस हो जाएगा। 3 5 जा कितना होगा, तो कहोगे 3 5 जा होगा 15 और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 17। बहुत ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब देखो, अब क्वेश्चन पुराना रेशियो आप भूल जाइए। ठीक है ना, पुराना क्या था सब भूल जाइए। क्वेश्चन क्या बन गया कि दो नंबर का रेशियो जो है 15:12 है। जब आपने दोनों में 20 ऐड किया तो नंबर आपका क्या हो गया 20:17 हो गया। तो आप कहोगे अब तो डिफरेंस सेम आ रहा है। कितना यूनिट बढ़ा, पहला नंबर 5, दूसरा कितना बढ़ा 5। ठीक है ना, 5 यूनिट का चेंज आ रहा है। कितना ऐड करने पर 5 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे कितना यूनिट ऐड करने पर 5 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे 20 यूनिट, 20 ऐड करने पर 5 यूनिट का चेंज आ रहा है।
यहाँ पे आप लिख दो कि 20 ऐड करने पर 5 यूनिट नंबर बढ़ गया, ठीक है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 5 यूनिट, और वैसे भी कितना बढ़ा रहे हो 20, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो 5 यूनिट कितना हो गया 20 के बराबर हो गया। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 4 के। तो आपका नंबर कितना हो गया था, देखो रेशियो मल्टीप्लाई करो तो पुराना रेशियो आप भूल जाओ, तो आप कहोगे पहला नंबर हमारा था 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 फोर जा होता है 60। दूसरा आप कहोगे 12 यूनिट था, तो 12 फोर जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आपका जो नंबर था वो आ गया 60 और 48 आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम। जब भी रेशियो मल्टीप्लाई करो तो पुराने रेशियो को भूल जाइए, ठीक है ना, नए रेशियो को याद रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जब डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस को हम सेम कर लेंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर 3 4 5 नंबर आ जाए तो हम कैसे करेंगे रेशियो से। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 4 नंबर पी क्यू आर एंड एस इज 5:6:8:9 if 8 is added in each number then ratio of p q r and s becomes 17:20:26:29 find the number before increases, ठीक है। बढ़ने से पहले नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे 4 नंबर है तो आप रेशियो से ही करो, तो पहले 4 नंबर को आप लिख लो। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5, पहला नंबर था 5 यूनिट, दूसरा था 6 यूनिट, और तीसरा जो नंबर आपका था वो था 8, और जो चौथा नंबर था वो आपका कितना था 9 था। क्लियर है, ये आपके नंबर हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको लिखना है कि दूसरा रेशियो क्या है 17, और फिर यहाँ पे कितना है कहोगे 20, अब यहाँ पे कितना है कहोगे 26, यहाँ पे कितना है 29, ठीक है। अब बताओ सेम नंबर ऐड हो रहा है, बिल्कुल सेम नंबर ऐड हो रहा है, 8 सब में ऐड हो रहा है, तो 8 सब में ऐड हो रहा है, क्या डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो 17 और 5 का डिफरेंस लो, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लो 14 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लो तो कहोगे यहाँ पे डिफरेंस 18 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 20 आ रहा है, मतलब डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, और रेशियो का डिफरेंस लोगे तो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम नहीं आ रहा तो क्या करोगे, अब यहाँ पे आप कहोगे अब क्या किया जाए, यहाँ पे तो 4 नंबर है, 2 नंबर होता तो सॉल्व कर लेते। तो बहुत ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, आप किसी भी 2 पेयर का डिफरेंस लीजिए, किसी भी 2 पेयर का, ठीक है, चाहे 5 6 को लीजिए, चाहे 6 8 को लीजिए, चाहे 8 और 9 को लीजिए, ठीक है ना। जो पेयर लोगे उसी का दूसरा रेशियो का वही पेयर लेना पड़ेगा। मतलब 5 6 लिया तो आपको 17 20 लेना पड़ेगा, अगर 6 8 लिया तो 20 26 लेना पड़ेगा, अगर 8 9 लिया तो 26 29 लेना पड़ेगा। तो सबसे इजी पेयर कौन सा है 5:6 और 17:20। चलो ऊपर का डिफरेंस कितना है तो कहोगे 1, इसका डिफरेंस कितना है तो कहोगे इसका डिफरेंस तो 3 है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 में। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है हम क्या कर रहे हैं। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब दूसरा क्या हो जाएगा तो कहोगे ये हो जाएगा 18, अब तीसरा क्या हो जाएगा कहोगे ये हो जाएगा 24, और चौथा क्या हो जाएगा तो कहोगे 27 हो गया। क्लियर हो रहा है, कितना हो गया 27 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, ये 17 ही रहेगा, और ये कितना हो गया कहोगे 20 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा 29। अब आप देख रहे हो रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सबका सेम आ रहा है। अब डिफरेंस ले लो कितने, 15 यूनिट था 17 हो गया, तो कहोगे 2 यूनिट का चेंज आया, और यहाँ पे सब में डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है सेम आ रहा है, देखा आपने 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, 8 ऐड करने पर 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो अब आप ऐसा भी कर सकते थे 6 और 8 का डिफरेंस लेते 2, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 26 का डिफरेंस ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर देते, फिर भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पहला ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ 1 और 3 है, बिल्कुल आसान है, बाकी में गैप जो थोड़ा ज़्यादा है। अब 2 2 2 2 आ गया, अब 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, ठीक है ना, कितना ऐड करने पर, तो अब आप कहोगे कि 2 यूनिट का चेंज आ रहा है 8 ऐड करने पर। इसका मतलब अब आप लिख दो कि 2 यूनिट जो है वह 8 के बराबर है, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा तो कहोगे 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। अब आपने रेशियो में मल्टीप्लाई किया था, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया था आपने 3 का मल्टीप्लाई किया था, मतलब आपके रेशियो क्या थे, तो पहला कितना हो गया था 15, दूसरा 18, तीसरा 24, चौथा कितना था 27। तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो बताओ 15 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 15 यूनिट 60 के बराबर हो जाएगा, 15 4 जा 60। अब बताओ 6 का मतलब मल्टीप्लाई हुआ था ना 3 से, तो दूसरा रेशियो कितना था, तो दूसरा नंबर कितने यूनिट था तो कहोगे 18, 18 4 जा कितना हो गया 72, ठीक है। तीसरा कितना था तो कहोगे 24 था, 24 4 जा कितना होता है 96। समझ में आ रहा है। और जो चौथा नंबर था वो कितना था, तो उसको आप कहोगे वह था कितना
वो आपका था 27 यूनिट। 27 फोर जा कितना होता है, 108 होता है। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान था। आपने जब रेशियो मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले रेशियो में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन का जो मेन रेशियो हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद वह हो जाएगा। ठीक है, पुराने रेशियो को भूल जाएंगे। तो अगर आप इसको एक्स से करना चाहते हो, एक्स से बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 5x 6x, ठीक है ना। आप क्या करोगे, 5x लेके चलोगे, 6x लेके चलोगे, उसके बाद 8x 9x। तो आप सिंपल आप लिखो 5x में आप क्या करो, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। केवल दो पेयर लेके चलो, 5x प्लस 8 कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो, डिवाइड बाई कर दो 6x प्लस 8, और इज इक्वल टू क्या कर दो, आपने पहले दो नंबर लिए हैं तो इज इक्वल टू पहले दो नंबर का रेशियो क्या है, 17:20 है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो x की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा आसान तो ट्रिक है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया बेसिक मेथड आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड 8 पेन एंड एक्स पेंसिल। एक दुकानदार है, वह 8 पेन और एक्स पेंसिल सेल कर रहा है। द प्राइस ऑफ पेन इज डबल दैट ऑफ पेंसिल। ठीक है ना, पेन का प्राइस जो है वो डबल है, किससे, पेंसिल से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 8 पेन है, ठीक है, और एक्स पेंसिल है। क्लियर है। और प्राइस जो है वो डबल है, मतलब हमने मान लिया कि 2 यूनिट प्राइस किसका है, पेन का, तो 1 यूनिट प्राइस किसका होगा, पेंसिल का। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लिखा है वाइल प्रिपेयरिंग दी विल ही इंटरचेंज नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल बाई मिस्टेक। पता है, जब वो बिल बना रहा था तो गलती से क्या हुआ कि जितने पेन लिया था उसको पेंसिल कह दिया। जैसे अगर उसने 8 पेन लिए थे, 8 पेन बेचा था उसने, तो उसने कहा कि हमने एक्स पेन बेचे, मतलब इंटरचेंज कर दिया बिल बनाते समय। ठीक है ना। और क्या कहा, मैंने 8 पेंसिल बेच दिए और एक्स पेन बेच दिए, उल्टा कर दिया। तो देखो उससे क्या हुआ कि 50%। फिर आगे लिखा है ना, नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल बाई मिस्टेक दस विल इंक्रीजेज बाई 50%। जिससे कि जो विल था ना, वो पैसा कितना बढ़ गया, चार्ज जो था 50% बढ़ गया। तो बिल पे कितना चेंज आ रहा है, 50% बढ़ गया। एक भी आप बताओ, 50% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 1/2 बढ़ गया। 1/2 बढ़ने का मतलब होता है कि पहले बिल आप 2 दे रहे थे, 1 बढ़ गया, मतलब अब बिल कितना दोगे, अब 3 दोगे। ठीक है ना। अब देखो करना क्या है इसे क्वेश्चन में, तो सिंपल ध्यान से देखो, यहाँ पहले कितने यूनिट आप बिल पे कर रहे थे, 2 यूनिट, अब कितने यूनिट पे कर रहे हो, तो आप कहोगे सर इस समय हम 3 यूनिट पे कर रहे हैं। ठीक है, गलती की वजह से हमारा कितना बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। तो जो जो रेशियो है बिल का वो क्या है, 2:3 है। पहले 2 था, अब 3 है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि पहले हम 8 पेन खरीदे थे और एक्स पेंसिल खरीदे थे, तो हमारा बिल बता दो कितना हुआ। तो आप कहोगे कि 2, तो एक एक पेन का प्राइस मैंने 2 मान लिया और एक पेंसिल का मैंने 1 मान लिया। ठीक है ना, डबल है तो पहले 18, 8 टू जा कितना हो जाएगा, 8 टू जा हो जाएगा 16, और प्लस हो जाएगा एक्स। ये हो गया प्राइस आपका। ठीक है ना, ये कब का प्राइस हुआ, तो कहोगे ये तो हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, यहाँ एक्स पेन कर दिया और पेंसिल को 8 कर दिया, नंबर को इंटरचेंज कर दिया। अब आपसे पैसा कितना ले लिया, प्राइस तो ही रहेगा। अब कह रहा है 2x हो गया यहाँ से, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, यह प्राइस देनी चाहिए थी, लेकिन यह प्राइस आपसे ले रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसका जो रेशियो है, ठीक है ना, ये तो प्राइस हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, और ये हो गया मिस्टेक करने के बाद का प्राइस। और दोनों का रेशियो दिया है, दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो अब बताओ कोई दिक्कत, तो आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो आप, अब आप लिखोगे 16 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखोगे वही चीज़, ये हो गया ओरिजिनल प्राइस। ठीक है ना, इतना पे करता कस्टमर शॉपकीपर को। लेकिन कितना पे कर रहा है गलती से, तो वह पे कर रहा है 2x प्लस 8। और रेशियो क्या है इसका, प्राइस का, पहले 2 था, अब कितना है, 3 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 48 और ये हो गया प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहोगे 4x हो गया, और ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32। इसका मतलब है जो पेंसिल है वो कितना है, 32 है, और पेन कितना है, पेन तो 8 है ही है। तो अब आप कह सकते हो कि उसने 8 पेन तो खरीदा ही खरीदा था, और 32 क्या थे उसकी पेंसिल। अब रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। पेन और पेंसिल का रेशियो आपका आ गया 1:4। क्वेश्चन इजी था कि नहीं, 50% बढ़ने का मतलब 1/2 बढ़ा, 1/2 बढ़ने का मतलब 2 देना था, अब 1 बढ़ गया, 3 दे रहे हो, तो 2:3 हो गया आपका रेशियो हो गया बिल का, कि बिना गलती किए हुए कितना था, 2, और गलती करने के बाद क्या बिल बना, 3 बना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और परेशान करते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा
5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ठीक है इम्पोर्टेंट है। हम अगर बात करें तो ये अभी भी क्वेश्चन अगर आप सीपीयू का एग्जाम देते हो, सीजीएल का एग्जाम देते हो, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डेटा चेंज रहेगा, बिल्कुल पैटर्न यही रहता है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखें कैंडल का। टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेंड एट द सेम टाइम। देखो दो कैंडल हैं, हाइट सेम है और सेम टाइम पे जलना शुरू होती हैं। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 hours एंड द सेकेंड इन 6 hours. Assuming that each candle burns at constant rate, in how many hours after being lightened the ratio of the height of the first and second candle become 2:1? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कैंडल हैं, दोनों की हाइट सेम है। अब कह रहा है कि दोनों की हाइट सेम है और हाइट सेम होने के बाद दोनों साथ में जलना शुरू करती हैं और पहली जो है वह 8 घंटे में जल जाती है और दूसरी कैंडल जो है वो कितने घंटे में जल जा रही है, तो आप कहोगे कि 6 घंटे में जल जाती है। ठीक है ना पूरी। तो अब कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट कांस्टेंट रेट, और दोनों क्या हैं एक कांस्टेंट रेट से जलते हैं अपने। ठीक है। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल बिकम 2:1। तो कितने घंटे के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कितने घंटे के बाद। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा कि हाइट क्या है। तो अब आप क्या करो, हाइट ऐसी लो जो 8 से डिवाइड हो जाए और 6 से डिवाइड हो जाए। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पे लिखो आप 8 और यहाँ पे आप लिखो 6। ठीक है ना। फर्स्ट कैंडल 8 घंटे में, सेकंड कैंडल 6 घंटे में, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 आ गया। हमने प्रत्येक कैंडल की हाइट 24 मान ली। ठीक है। अब ये बताओ अगर 24 मीटर मान लेते हैं, 24 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 24 सेंटीमीटर या मीटर कुछ ही मानो, चलो सेंटीमीटर मान लिया, 24 सेंटीमीटर हाइट है दोनों कैंडल की। अगर 8 घंटे में पहली जल जा रही है तो इसका मतलब हर घंटे कितने सेंटीमीटर जल रही है, तो आप कहोगे 3 सेंटीमीटर हर घंटे में जल जाएगी। अब ये कैंडल जो है 6 घंटे में जलती है 24 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में तो कहोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 1 घंटे में ये 3 सेंटीमीटर जलेगी और 1 घंटे में ये 4 सेंटीमीटर जलेगी। ठीक है। अब हमने मान लिया आफ्टर टी आवर्स the ratio of the height of the first and second candle become 2:1 after t hours। हमने मान लिया कि टी आवर्स बाद उनका रेशियो जो है वो 2:1 हो जाएगा। अब देखो सिंपल है, 3:4 तो आपने लिख ही दिया। 3:4 का मतलब हुआ कि ये 3 सेंटीमीटर जलती है और ये 4 सेंटीमीटर जलती है। अब बताओ टी आवर्स बाद क्या होगा, टी आवर्स बाद कितना जलेगी। ये बताओ अगर कोई भी कैंडल एक घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रही है तो 4 घंटे में कहोगे 12, 5 घंटे में कहोगे 15। मल्टीप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। टी आवर्स बाद कितना होगा, तो कहोगे टी आवर्स बाद 3t हो जाएगा। अब देखो टी आवर्स बाद ये 3t, इतनी हाइट क्या हो, इतना जल कैंडल इतना जल चुकी है 3t सेंटीमीटर, और दूसरा कितने सेंटीमीटर कहोगे 4t सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। 3 सेंटीमीटर 1 घंटे में, तो अब टी घंटे में कितना होगा, टी आवर्स में कितना होगा कहोगे 3t सेंटीमीटर, और दूसरा क्या होगा 4t सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया 3t सेंटीमीटर 4t सेंटीमीटर। अब बताओ 24 में से हमने क्या किया, 24 जो हाइट थी उसमें से कितना माइनस कर दिया, तो हमने माइनस कर दिया 3t। ठीक है ना। कितना माइनस किया, 3t मैंने क्या किया माइनस कर दिया। और दूसरा कितना, 24 सेंटीमीटर हाइट में से मैंने 3t सेंटीमीटर माइनस कर दिया, इतनी जल चुकी है। बची कितनी कहोगे, इतनी बची है। और दूसरी वाली कैंडल कितनी बची है कहोगे, ये तो 4t बची है। ठीक है ना। 24 माइनस 4t सेंटीमीटर बची है। अब यही इनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2/1 के। 2:1 हुआ कि नहीं। दोनों की लेंथ जो बची हुई है वो 2/1 के बराबर हो जाएगा। दिया गया क्वेश्चन में 2:1 यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करो 24 और यहाँ पे लिखोगे -3t लिखोगे, लिख दिया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कहोगे 48 माइनस कितना होगा 80 होगा। 80 होगा। क्लियर हो रहा है। 80 हो गया। अब आप कहोगे कि ये हो जाएगा 5t। 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 24। 24 होगा कि नहीं, 48 माइनस 24। टी की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहोगे टी की वैल्यू आ रही है 5 4 जा 20, 4 होल 4/5 आ रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं टी की वैल्यू। तो टी मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 होल 4/5, 4 होल 4/5 आर, ये हो गया आपका। तो कहोगे 4/5 को आप मिनट में चेंज कर दो। कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, कभी कभी आर और मिनट में रहेगा। तो 4/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 5 जा 4 जा हो जाएगा, 12 4 जा हो जाएगा 48। तो मतलब आ गया 4 आवर एंड 48 मिनट। ठीक है ना। 4 आवर एंड 48 मिनट। इतने घंटे, इतने टाइम के बाद
दोनों की हाइट का रेशियो हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी तरीके से, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए थोड़ा सा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। Two candles of the same height are lightened at the same time. The first is consumed in 7 hours and the second in 6 hours. ठीक है ना, पहली जो कैंडल है वो 7 घंटे में जल जाती है, दूसरी जो है 6 घंटे में। Assuming that each candle burns at constant rate, ठीक है ना, ये मान के चलना है कि दोनों कांस्टेंट रेट से जल रही हैं। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेन, जलने के कितने घंटे के बाद द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल बिकम 3:1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है यहाँ पे, आप वही फिर से क्या करोगे, कहोगे 7 यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए, हाइट मान लीजिए ना, हाइट ऐसी मानिए जो कैंसिल हो जाए 7 से और 6 से, तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या है 42। देखो मैंने मान लिया कि दोनों कैंडल की हाइट क्या है 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर 42 सेंटीमीटर ये 7 आवर में जल रही है तो प्रत्येक हर घंटे कितने सेंटीमीटर कहोगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ 6 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो पहली जो पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, वह पर आवर 6 सेंटीमीटर जल रही है, दूसरी कितनी जल रही है 7 सेंटीमीटर जल रही है। अब बताओ अगर हम कहें कि आफ्टर टी आवर्स, टी आवर में कितना जल जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर एक घंटे में, तो टी आवर्स में कितना हो जाएगा कहोगे 60। तो पहली जो है 60 जल चुकी है, 60 सेंटीमीटर, और दूसरी जो है 70 सेंटीमीटर जल चुकी है। अब बचेगी कितनी, और दोनों की हाइट कितनी है 42, इतना तो जल गई और ये भी इतना जल चुकी है। तो अब आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो 42 में से 60 माइनस कर दोगे। ठीक है ना, कहोगे ये हो गई रिमेनिंग हाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरे का कितना है, दूसरे का कितना हो जाएगा कहोगे 42 माइनस 70, रिमेनिंग हाइट यही आएगी, और ये कितने के बराबर हो जाएगी 3:1 की, क्योंकि टी आवर्स बाद 3:1 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करो तो आप लिखोगे 42 माइनस 60, लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 42 3 जा होता है 126 होता है, 43 जा हो जाएगा 120, 2 3 जा 6, माइनस होता है यहाँ पे 7 3 जा हो जाएगा 21 टी हो जाएगा। अब आप टी को एक तरफ करो तो ये -21 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये आप देख रहे हो क्या हो जा रहा है 15t, कुछ इस तरह से हो रहा है 15t इज इक्वल टू, और 42 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। ठीक है, 15t इज इक्वल टू 84, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 84/15। तो 84/15 क्या हो जाएगा, ये t के बराबर हो गया, t इज इक्वल टू, तो आप कहोगे हम 3 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 3 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 5, और पता है ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा, और ये हो जाएगा 5 होल 3/5 आ रहा है। अब 3/5 को अगर आप चेंज करोगे किसमें, 3/5 को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 मिनट। तो ये हो गया आपका 5 आवर एंड 36 मिनट। क्लियर हुआ, 5 आवर एंड 36 मिनट। आफ्टर दिस टाइम द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल विल बी 3:1। तो क्वेश्चन को कैसे करना है कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अभी भी ये क्वेश्चन लगातार हर साल पूछा जाता है। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देते हो, सीपीयू का एग्जाम देते हो तो पूछा ही जाता है, और बैंक में ये क्वेश्चन पहले आया है, 2-3 साल से बैंक में नहीं आ रहा है। और जब हम फिर से बता दे रहे हैं, जब हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बताएंगे कि बैंक में इधर 2-3 साल से क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये आते ही आते हैं सीपीयू और एसएससी में अगर आप बात करोगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, एक ही में 2-3 मेथड है क्वेश्चन को, हम एक देखते हैं जो सबसे कम टाइम लगे। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12। देखो 3 पर्सन हैं ए बी सी, और उनकी इनकम का रेशियो दिया है 7:9:12, एंड देयर स्पेंडिंग आर इन द रेशियो 8:9:15, एंड देयर स्पेंडिंग, और उनका जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो 8:9:15 में दिया गया है। इफ़ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है और हमसे सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। एक इन्फॉर्मेशन दी है, अगर यही इन्फॉर्मेशन मिस कर दे तो हम डेटा इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए कितना सेव कर रहा है, तो आप कहोगे कि ए जो है 1/4 सेव कर रहा है,
ये बताओ 1/4 सेव करने का मतलब क्या हुआ कि ए की इनकम कितनी थी, तो कहोगे ए की इनकम जो थी वो कितनी थी 4, एक वह क्या कर दिया खर्च करता था, तो बताओ बचाता कितना था, तो कहोगे 3 यूनिट वह बचाता था। यहाँ पे क्या है ए सेव है ना, तो ए 1 सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, ठीक है। 1/4 सेविंग कर रहा है, 1/4 सेविंग का मतलब इनकम 4 यूनिट है और जो सेव कर रहा है वह 1 यूनिट सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3 यूनिट। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इनकम का जो रेशियो है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3 में आ रहा है। किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो पता है इस क्वेश्चन में आप यही बना लो, बस इस रेशियो और इस रेशियो में इस तरह से बना लो कि 4:3 का रेशियो दिखे आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 दिखना है। आगे चलें, इतना समझ में आ गया होगा कि 4:3 का रेशियो में बनाना है ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का, कि 4 यूनिट इनकम हो जाए और 3 यूनिट एक्सपेंडिचर हो जाए। यहाँ पे देखिए होगा यहाँ दिया है कि नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आगे आपको बनाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो, आप यहाँ पे लिखोगे 7 और यहाँ पे लिखोगे 9 और यहाँ पे लिखोगे 12। अब यहाँ पे लिखोगे 8, वही जो रेशियो दिया गया है इनकम एक्सपेंडिचर का वही मैं लिख रहा हूँ, और ये हो गया 15। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहला काम कि हमें ए की ही बात करनी है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ए का इनकम और एक्सपेंडिचर 4:3 बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप बराबर करो इनको, तब 4:3 बनाइएगा, बराबर कर लो, ठीक है ना। अब ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहोगे ऊपर 8 से मल्टीप्लाई आप कर दो, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे हम मल्टीप्लाई कर दें नीचे 7 से। समझ में आ गया। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर ए जो है 56 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया उसका एक्सपेंडिचर 56 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब 4:3 का रेशियो बनाना है। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इनकम का रेशियो 4 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है कि हमें 4:3 बनाने के लिए सबसे पहले तो 7 8 को बराबर कर दो ना, बराबर कर दिया। अब हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई इनकम में कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर में कर दिया। क्लियर हुआ। अब आप सीधा सीधा लिख दो। अब बताओ कितना हो जाएगा, 8 4 जा होता है 32, 32 7 जा कितना होगा, 32 7 जा कितना हो जाएगा, 30 सत्ते 210 और 14 कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई हो गया, ए का इनकम आ गया 224 यूनिट, 2 to 4 यूनिट। अब 32 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 320 में से 32 माइनस कर दो, 288 आएगा, 228 हो 288 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 32 का मल्टीप्लाई करना है 12 में, 10 में कर लो, 320 32 दूना 64, 384 हो गया। सही है ना, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, 21 का मल्टीप्लाई आप 8 में कर लो, तो 21 का टेबल तो आ ही रहा होगा, 168 हो जाएगा, 168। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 21 का मल्टीप्लाई 9 में करना है, 189 हो गया, 189 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 21 का मल्टीप्लाई में 15 में करना है, तो 15 में 21 का मल्टीप्लाई करना है तो 15 का 20 में कर दो, 315 का 315 हो गया, 315 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब ये हो गया इनकम, ये हो गया पहला रेशियो हो गया इनकम और दूसरा क्या हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस करते हो ना तो हमेशा सेविंग आती है। तो 2 to 4 में से 168 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 32 और 24 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, या यहाँ पे लिख दो 56। 2 to 8 में से 189 माइनस करना है तो 188 माइनस कर लो ना, 100 हो जाएगा, एक और माइनस कर लो 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 384 में से 315 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका रेशियो आ गया 56:99:69। ये हो गया आपका रेशियो, किसका हो गया, ये रेशियो हो गया सेविंग का, ए बी सी का सेविंग का रेशियो हो गया 56:99:69। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। The income of A, B and C are in the ratio of 3:7:4 and their expenses in the ratio 4:3:5. If A saves rupees 300 out of an income of rupees 2400, the saving of B and C are, ठीक है, बी और सी की आपको सेविंग बतानी है। तो अब देखो कैसे निकालोगे आप बी और सी की सेविंग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख लेना है वही फिर से कि अब पहले देख लो कि एक ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन रहा है, 300 रुपये की सेविंग हो रही है 2400 में से। तो अब बताओ 300 रुपये की अगर आप सेविंग कर रहे हो 2400 में से, तो खर्चा कितना हो रहा है, तो आप कहोगे खर्चा तो हम कर रहे हैं 2100 रुपये,
ठीक है, कितने में से खर्च कर रहे हो, कहोगे 2400 में से। क्लियर हुआ? तो ये रेशियो बन गया आपका कितना, ये हो गया आपका 7 और ये आपका हो गया 8। क्लियर हुआ? 300 रुपये की सेविंग कर रहा है 2400 रुपये में से, तो 2100 रुपये खर्च कर रहा है। 2100 उसका एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम दिया गया है 2400, मतलब रेशियो जो दिया गया है 7:8। तो इस बार हम क्वेश्चन में ए के इनकम को 8 करने वाले हैं और ए के एक्सपेंडिचर को 7 करने वाले हैं। तो आप लिख लीजिए पहले रेशियो को। यहाँ पे रेशियो लिखा है 3:7, लिख लिया। 3:7:4 मैंने लिखा। अब उसके बाद मैंने लिखा 4:3:5, ये इनके एक्सपेंडिचर हो गए। अब हमें रेशियो किसका कितना बनाना है, 8:7 करना है। किसको, ए को ही करना है। ए के इनकम को 8 करना है और एक्सपेंडिचर को 7 करना है। तो सबसे पहले आप कहोगे इनको बराबर कर लेते हैं। पहले पहले ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कर दिया, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गए बराबर। अब आप कहोगे कि ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से, हो गया रेशियो बराबर। बस अब लिख लिया जाए क्या आ रहा है। 8 4 जा कितना होता है, 32। अब 32 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। 32 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, फिर से आप कहोगे कि 224 ही आएगा, 224 लिख लीजिए। फिर 32 का मल्टीप्लाई 4 में करना है तो कहोगे 128 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 21 का मल्टीप्लाई 4 में कहोगे, कहोगे 84 हो जाएगा। फिर 21 का मल्टीप्लाई आप 3 में कहोगे, कहोगे 63 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 21 का 5 में, कहोगे 105 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे। ये कितना हो गया, ये 12 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 224 में से 63 माइनस करना है। ठीक है, तो 224 में से पता है क्या करो, 100 माइनस कर लो। 124 आया, 37 और प्लस कर लो, 161 आ जाएगा। 161, 128 में से 105 माइनस करो, 23 आ गया। पता है सेविंग आ गई, तीनों की सेविंग आ गई। पहले की सेविंग है 12 यूनिट, दूसरे की है 161, तीसरे की है 23 यूनिट सेविंग है। अब तीनों में से किसी न किसी की सेविंग दी गई होगी। किसकी सेविंग दी गई है, तो आप कहोगे हमें सेविंग दी गई है किसकी, ए की। ए की सेविंग रेशियो में कितनी है, कहोगे 12 यूनिट। तो अब आप 12 यूनिट की सेविंग कर रहे हो तो रुपए में कितनी सेविंग हो रही है, ए की 300 की। तो यहाँ पे लिखोगे 12 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहोगे 300 हो जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट 25 के बराबर है। तो अब बताओ सी कितनी यूनिट की सेविंग कर रहा था, बी की बात कर लें पहले। बी 161 यूनिट की सेविंग कर रहा है, बी अभी भी निकाला है ना। तो ये बताओ 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो 161 कितने यूनिट के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 1 जा होता है 25, कैरी 2 150 और 2 152, कैरी 15, 25 1 जा 25 और 15 40 हो गया। ये हो गया बी का शेयर आ गया। अब आपसे कहा गया बताओ सी का शेयर, तो कहोगे सी का शेयर, सी ने तो 23 यूनिट सेविंग की है। तो ये बताओ 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो 23 कितने के बराबर होगा। अब देखो 2 का डिफरेंस है, 23 25 में 2 का डिफरेंस है, बीच का इस नंबर का स्क्वायर करो, 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो जाएगा 575 हो जाएगा, 575। क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान था, समझ में आ रहा होगा। तो ए का जो सेविंग दिया गया था उसके आधार पे मैंने क्या किया, मैंने बी और सी की सेविंग निकाल ली। 4025 हो गई बी की और सी की हो गई 575। तो यह क्वेश्चन अभी भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा नहीं केवल आप बैंक का ही एग्जाम देते हो। यह क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको एक्स लेके करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई, इसको पूरा एक्स मानना पड़ेगा, इसको वाई मानना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और अभी हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क सॉल्व कर वीडियो देखने के बाद तुरंत आप देखो, कुछ लोग कमेंट तुरंत कर देते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग भी पढ़िए और कमेंट करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।